दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज इंट्राडे में अपर सर्किट लग गया। तो ये तूफानी तेजी के पीछे वजह सरकार की तरफ से दी जा सकती है बहुत बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को। एक बहुत बड़ी भारी भरकम रकम यानी करीब 52,000 करोड़ की रकम माफ हो सकती है। और इस खबर ने यहाँ पे तूफान मचा दिया है। अब जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक आने वाले समय बहुत नीचे चला जाएगा, यह ऐसे उसके उलट फिर से 2 डिजिट में स्टॉक आ गया। काफ़ी कम समय में 6.5 से स्टॉक 10 तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी 19 रुपये से काफ़ी नीचे है। और आप देख सकते हो IPO लाया गया था 11 रुपये में दिया गया था, उस हिसाब से अभी भी रेट कम है। क्या है आगे की रणनीति और पूरी अपडेट क्या है, क्या वाकई में ऐसा सच में ये होने जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 10.02 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 9.11 के आसपास थी और ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 10.47 पे अपर सर्किट लगा, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई ऊपर के लेवल से, इस वजह से सर्किट खुला। इस समय 9.80 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और 9.80 का लो बना के 9.85 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 8.12% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह सुबह वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 50 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 80 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 55 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आज सुबह सुबह 10:30 बजे के पहले ही 127 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ है। यानी इस स्टॉक में बहुत भारी निवेश हुआ है, करोड़ों शेयर किसी ने सुबह सुबह ही खरीद लिए और इस खबर के आने के पहले ही यहाँ पे ज़बरदस्त माहौल बनने लगा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रोज की तरह आज भी वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है और क्यों ना हो 127 करोड़ के शेयर सुबह सुबह ही खरीदे गए। अब इसकी परफॉर्मेंस 9.80 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 10.47 है। 52 वीक का लो 6.61 का जो पिछले दिनों आया था, 19 रुपये से गिरते हुए स्टॉक 6.5 तक आ गया था और जो हाई है वो इसका 19.18 का है। इसकी ऑल टाइम लो रेंज 2.40 और हाई तो 125 की है। जब वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे तब आइडिया की प्राइस थी ये, जब से मर्जर हुआ तब से ये लॉस ही हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 89% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 120% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में देखें तो 36% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन पिछले 1 साल में जिसने भी निवेश किया उसको 34% का लॉस हुआ है और पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 41% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 26% की तेजी बनी है और पिछले एक सप्ताह में ही 28% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी है और एक दिन में यहाँ पे 9% के आसपास की तेजी है। ओवरऑल देखें तो इसने बहुत बेहतर किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को जल्द ही केंद्र सरकार से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। टेलीकॉम कंपनियों के बकाया SGR पर लगने वाली 100% पेनल्टी और 50% ब्याज को सरकार माफ़ करने की तैयारी में है। अगर केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला आता है तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने टेलीकॉम कंपनियों पर SGR बकाया को लेकर पेनल्टी और उस पर ब्याज लगाया था। अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का SGR जो बकाया है करीब 52,000 करोड़ रुपीज़ वो कम हो जाएगा, यानी 52,000 करोड़ का सीधा फायदा VI को हो सकता है। कंपनी पहले ही भारी कर्ज के बोझ में डूबी हुई है और ये एक बड़ी राहत होगी। उसके बाद एयरटेल को 38,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। तो सरकार के इस फैसले की खबर ऐसे आने के बाद देखें तो आज शेयर खरीदने वालों की लाइन लग गई और उसकी वजह से लगा अपर सर्किट। तो CNBC TV 18 के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कह रही है कि वे SGR के मुद्दे के लिए ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। सोमवार 20 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया। तो एक सप्ताह में 30% के तेजी बनी और एक महीने में 35% की तेजी, 3 महीने में 11% की तेजी। जनवरी 2025 से शेयर ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
तो वोडाफोन आइडिया के समोजित सकल राजस्व एजीआर का बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में कंपनी की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें एजीआर बकाया की फिर से कैलकुलेशन की मांग की गई थी। इससे लगभग कंपनी का जो 70,300 करोड़ रुपये का बकाया बन रहा है। इसके बाद सरकार ने दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम बकाया के भुगतान पर 2 साल की मोहलत दी थी, लेकिन एजीआर बकाया पर कोई राहत नहीं दी थी। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि सरकार एजीआर बकाया को भी लेकर राहत दे सकती है। रिपोर्टों के बीच में सरकार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के लिए एजीआर बकाया का एक बड़ा हिस्सा माफ कर सकती है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उम्मीद है कि इस कदम से दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है। तो 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर हो सकता है ये फैसला, खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए जो अपने एजीआर देनदारियों से जूझ रही है इस समय। तो सरकार यहाँ पे 50% जो इंटरेस्ट है वो और 100% जो उसके ऊपर पेनल्टी लगाए उसको माफ़ करने पर विचार कर रही है। जो मूल रकम है वो बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह है कि 52,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को, जिससे उसकी बकाया एजीआर देनदारी का लगभग 75% और कुल कर्ज का लगभग 25% कम हो जाएगा। एक झटके में उसका काफ़ी कर्ज उतर जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वोडाफोन आइडिया की इक्विटी में 7 रुपये प्रति शेयर की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय एयरटेल के लिए राहत में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो उनकी इक्विटी के लिए अनुमानित 4% की ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब एक बार वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल की बात कर ले तो इसका मार्केट कैप 63,566 करोड़ का है। इसका पी रेशियो -2.25 का है। पीबी रेशियो इसका आपको नहीं देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी इसका 64.98 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो -2.62 का है। इसका आरओई 29.63% है और इसका ईपीएस -4.06 है। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू इसकी -13.69 है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। रिजल्ट की बात कर ले तो देख सकते हो कि सितंबर 2023 में 10,751 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 11,232 करोड़ तक पहुंचा। यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है और जून क्वार्टर में 10,765 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू में वृद्धि हुई। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में। सितंबर 2023 में 8,738 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। सितंबर 2024 में यानी पिछले क्वार्टर में लॉस थोड़ा सा घट के 7,176 करोड़ तक आ गया, लेकिन जून के मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि जून में 6,432 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी को अभी भी भारी भरकम लॉस है। नेटवर्थ जो इसका लगातार निगेटिव हो रहा है, 2020 में पहली बार अगर आप देखेंगे उसको 5,980 करोड़ का पॉजिटिव था। उसके बाद लगातार नेटवर्थ बढ़ने लगा निगेटिव में, जो बढ़ते हुए 1,04,167 करोड़ तक पहुंच गया माइनस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी का नेटवर्थ बहुत ज़्यादा निगेटिव है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें इसको पिछले कुछ सालों से तो 2020 में 73,878 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2024 में यह 31,238 करोड़ तक आया। वैसे 2023 में 29,301 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने लॉस में कमी तो की है क्योंकि बहुत भारी भरकम लॉस था, लेकिन आने वाला समय अभी भी मुसीबतों भरा है। सरकार अगर ये बड़ी राहत दे देती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अभी 5G सर्विस शुरू करनी है और उसके लिए बहुत भारी भरकम पैसे की ज़रूरत है। तो ये राहत मिल जाती है तो वो उन पैसे का वो इस्तेमाल है वो अपने नेटवर्क को मजबूत करने में और 5G को रोल आउट करने में कर सकते हैं। कंपनी मार्च से 5G सभी जगह पर शुरू करने की ऐलान कर चुकी है पहले ही। तो आने वाले 2-3 महीनों में 5G सर्विस शुरू होगी तो जो कस्टमर बेस है फिर बढ़ता वो दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।